रुद्रम नशे से शिवाक्षी को देखने लगा जो बालकनी में बारिश के नीचे गोल गोल घूम रही थी। बारिश की बूंदें उसके खूबसूरत चेहरे पर गिर रही थी और उसे हसीन बना रही थी। रुद्र उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उस की तरफ बढ़ता गया। उसे ये तक होश नहीं रहा कि उसे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो भीगता हुआ उसके पास जा पहुंचा। शिवी अभी भी गोल गोल घूम रही थी। रुद्रम ने कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। शिवाक्षी हड़ाबड़ा गई और सीधा उसकी बाहों में चली गई। शिवाक्षी के दोनों हाथ रुद्रम के सीने पर थे और रुद्रम ने उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और तड़प साफ साफ दिख रही थी। वो दोनों अपनी सारी हदों को पार कर एक दूसरे को पाने को बेताब हैं। रुद्रम का हाथ उसकी कमर से होता हुआ उसके गले तक पहुंच गया और उसे हसीन तरह से सहलाने लगा। शिवाक्षी के जिस्म में करंट दौड़ने लगा। उसने कसकर उसके शर्ट को पकड़ लिया। रुद्रम के हाथ उसके पूरे गले को सहला रहे थे और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे और रुद्रम ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया और बेहद नशे से कहा, तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और नशे चूर बोली, बताइए ना। रुद्रम ने उसके माथे को कस कर चूम लिया और अपनी सच्ची शिद्दत उसे दिखा दी। उसके होठ धीरे धीरे उसके नाक को चूमने लगे और उसके गाल पर पागलों की तरह चूमने लगा। रुद्रम के काटने और चूमने से शिवी का चेहरा लाल हो गया था। रुद्रम ने अपने पतले होंठ उसके होठों के करीब किए और उन्हें देखता हुआ उन पर टूट पड़ने को बेताब हो गया। रुद्रम जैसे ही उसके होठों को चूमने लगा तभी उसने अपना मुंह फेर लिया और भाग कर छत की दीवार के पास चली गई। उस पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेने लगी। रुद्रम अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगा और उसके पास जाने लगा। शिवाक्षी कांप रही थी। उसकी सांसें नॉर्मल नहीं थी। रुद्रम उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके पीछे खड़ा होकर उससे चिपक गया। रुद्रम अपनी ताकत से शिवी को दीवार में दबा रहा था। शिवी बहुत हद तक उसमें खो चुकी थी। रुद्रम ने उसकी पीठ को चूमा और जुनून से कहा, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे, देखता मैं रह गया। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी अपनी ताकत लगाकर उससे दूर हुई और उसे देखने लगी। रुद्रम के चेहरे पर जुनून सवार था जिसे देखकर शिवी का दिल धक धक कर रहा था। दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी थी और दोनों एक दूसरे को बारिश में भीगते हुए देख रहे थे। रुद्रम ने उसे प्यार और शिद्दत नजर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहूंगा पहली बार। इतना कहकर रुद्रम एकदम खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शिवाक्षी को याद करने लगा जब उसने पहली बार इस तीखी लाल मिर्च को देखा था और तभी से उसके पीछे पागल हो गया था, जिसका एहसास उसे अब जाकर हुआ था। शिवाक्षी उसे गौर से देख रही थी। उसका दिल उसके बस में नहीं था। आज पक्का कुछ होने वाला है, जो बुरा तो नहीं पर बेहद हसीन जरूर होगा। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी अपनी रसभरी को शिद्दत से देखकर बड़े जुनून से बोला, दिल में हो तुम, आंखें में भी तुम, पहली नजर सी ही रसभरी। शिवाक्षी के अपनी नजरें झुका ली और अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज तेज हो रही थी।
रुद्रम ने उसकी हालत को देखा और मुस्करा दिया। उसने अपनी शिवी को प्यार से देखा और अपनी बाहें फैलाकर बोला, ये इश्क की है साजिशें, ये मिल गए हम यहाँ पर। रुद्रम की ये बात सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए। उसने नजरें उठाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो रुद्रम बेहद जोर से आसमान को देखकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, रसभरी हद से ज्यादा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा जो बारिश के साथ मिल रहा था। शिवाक्षी उसे बेताबी से देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्रम को उससे प्यार है, वो भी इस हद तक। शिवाक्षी बता नहीं सकती थी कि आज वो कितनी खुश है। आज उसके जीवन का सब कुछ उसे मिल रहा था। रुद्रम ने उसकी तरफ प्यार से देखकर दोबारा अपनी बाहें फैला दी। शिवी से रहा नहीं गया और वो भागती हुई रुद्रम के पास आई और झटके से उसके सीने से लग गई। रुद्रम हिल गया और उसने अपनी रसभरी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी। बारिश की बूंदें उन दोनों के ऊपर गिर रही थी पर उन दोनों को कोई होश नहीं था। शिवाक्षी ने कसकर रुद्रम को पकड़ा हुआ था। वही रुद्रम उसकी पीठ को सहला रहा था। रुद्रम ने उसके गले में अपना मुंह डाल दिया और उसे चूमने लगा। शिवाक्षी के और कसकर उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को थाम कर देखने लगा जिस पर नूर छाया हुआ और वो हद से ज्यादा शर्मा रही थी। रुद्रम ने उसकी कातिल आंखों में देखा और बोला, जान लिया न कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तुम्हारी बारी है रसभरी, कहो जो तुम्हारे दिल में है। रुद्र की बात का जवाब देने तक की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो आंखें बंद कर दी और चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्रम बेताब था उसके मुंह से भी ये सब सुनने के लिए, पर ये शर्म की दुकान कुछ बोल ही दिया रही थी। रुद्रम ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। एक बार कह दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बोलो रसभरी। शिवाक्षी कांप रही थी, कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने रुद्रम का हाथ हटा दिया और उससे दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। रुद्रम उसके पास आया और पीछे से उसे पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके कान में बोला, बोलो शिवाक्षी। देखो तुम्हारे सीएम साहब इंतजार कर रहे हैं। एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं और फिर आगे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। बोलो। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। उसने अपनी आंखें भींच ली और हिम्मत करके बोली, मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। उसकी पकड़ शिवाक्षी से ढीली हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाक्षी उसे ऐसा कह सकती है। उसने शिवाक्षी को छोड़ दिया और उससे दूर जाने लगा। रुद्रम उसे देखता हुआ उल्टा चल रहा था। शिवाक्षी को एहसास हो रुद्र उससे दूर जा रहा था। शिवाक्ष झट से उसकी तरफ मुड़ी और उसे देखने लगी। रुद्रम के चेहरे की सारी खुशियां गायब हो गई थी। वो पहले जैसा एकदम पत्थर दिल बनकर उससे दूर जा रहा था। उसे यूं देखकर शिवाक्षी घबरा गई और चिल्लाकर बोली, नहीं, रुक जाइए, आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। रुद्रम नहीं रुका और पलट कर जाने लगा। शिवाक्षी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसने रुद्रम
की पीठ को देखा और जोर से चिल्लाकर रोती हुई बोली, सीएम साहब मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मुझ में हिम्मत नहीं है लेकिन आपको खो नहीं सकती। तो सुनिए एमआर रुद्रम गायकवाड़, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। इतना कहकर शिवाक्षी जमीन पर बैठ गई और सिर झुकाकर रोने लगी। शिवाक्षी का इजहार सुनकर रुद्र के कदम वहीं ठहर गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और पास की दीवार पर अपना हाथ रखकर अपने दिल को शांत करने लगा। आज उसके दिल को पहली बार इतना सुकून मिला था, वो भी उससे जिससे वो इतना प्यार करता है। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से शिवाक्षी की तरफ मुड़ा तो उसने देखा उसकी जान जमीन पर बैठकर रो रही थी। रुद्रम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर अपने घुटनों पर उसके पास बैठ गया। शिवाक्षी ने जब उसे खुद के पास पाया तो उसने सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और जमीन पर बैठ गया। शिवाक्षी पूरी तरह उसकी गोद में आ चुकी थी। रुद्रम अपने पैर फैलाकर जमीन पर बैठा था और उसकी गोद में उसकी रसभरी उसके सीने पर लगी हुई थी। रुद्रम का एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरा हाथ उसके बालों पर था। शिवी ने तो उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद शिवी अपने आप शांत हो गई। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या क्या बोल दिया है इस आदमी को, और अब ये आदमी उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगा। रुद्रम नशे में चूर शिवी को अपनी गोद में लिए बैठा था। अब जब उसे पता चल चुका है कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अब किसी भी चीज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। शिवाक्षी को बहुत शर्म आ रही थी और वो जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई और उससे दूर जाने लगी तो रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे पीछे से नशे से देखने लगा। शिवाक्षी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और ऊपर से बारिश दोनों के ऊपर गिर रही थी। रुद्रम उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और उसके पास जाने लगा। वो कुछ करता इससे पहले शिवाक्षी उसका हाथ छुड़ाकर रूम की तरफ भागने लगी। रुद्र उससे भी तेज रफ्तार से भागा और उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे नशे से देखने लगा। शिवाक्षी शर्मा गई और मुड़ने लगी तो रुद्रम ने उस का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश रुक गई थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे दोनों के बदन की भावनाएं उमड़ रही थी। रुद्रम ने उसके माथे को चूम लिया। शिवी सिहर उठी। रुद्रम ने उसको दीवार की तरफ धक्का दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। उसने शिवी के हाथों को जकड़ कर ऊपर कर दिया और उसके गले में अपना मुंह डाल दिया। शिवाक्षी आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी और रुद्रम उसके गले को चूमने और काटने लगा। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। वो मुस्कान काफी हसीन और कातिल थी। रुद्रम ने उसकी ठोड़ी को काट लिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई और उसने कसकर रुद्रम की पीठ को पकड़ लिया। रुद्रम उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा जो उसे शर्माते हुए देख रही थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी के बीचों बीच ले आया। तेज तेज हवाएं चल रही थी। दोनों के बदन अब सूख चुके थे और दोनों एक दूसरे को जुनूनी नजरों से देख रहे थे। रुद्रम ने कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवाक्षी की आंखें बंद हो गई और रुद्रम उसे शिद्दत से घूमने लगा।
दोनों के होठ आपस में मिले हुए थे और एक दूसरे को पूरी तरह से पा रहे थे। उनकी किस काफी देर तक चलती रही और रात होने आई थी। शिवाक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रुद्रम ने उसके होठों को आजाद कर दिया और दोनों तेज तेज सांसें लेते हुए एक दूसरे को देखने लगे। शिवाक्षी उसकी नजरों से शर्मा गई और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान तैर गई और उसने शिवाक्षी को गोद में उठा लिया और रूम में चला गया। रुद्रम शिवाक्षी को अपनी गोद में उठा कर रूम में लेकर आया और उसे बेड की तरफ लेकर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर नशा और दीवानगी नजर आ रही थी जो शिवी को पाने के लिए थी। शिवाक्षी ने अपना मुंह उसके सीने में छुपाया हुआ था और रुद्रम उसे देख रहा था। वो बेड के पास आया, उसने शिवाक्षी को कांच की गुड़िया की तरह उसे बेड पर लेटा दिया और उसे अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। शिवाक्षी खुद में सिमटती जा रही थी, वो अपने पैरों को सिमट रही थी। रुद्रम उसकी हरकतें देखकर पागल हुए जा रहा था, उससे अब रहा नहीं गया और वो शिवाक्षी के पैरों के पास बेड पर बैठ गया। उसने शिवाक्षी के एक पैर को पकड़ा और अपने होठों से चूम लिया। शिवाक्षी का जिस्म कांप उठा, उसने कस कर चादर को पकड़ लिया और आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। रुद्रम नशे में चूर उसके पैरों को चूमने लगा। चूमते हुए वो ऊपर जाने लगा और शिवाक्षी की पकड़ चादर पर कसती जा रही थी। रुद्रम ने उसके घुटनों को चूमा, उसके ऊपर चूमा और सीधा उसके पेट पर पहुंच गया। रुद्रम ने देखा उसकी शिवाक्षी बेड पर तड़प रही है। ये देखकर रुद्र ने अपना मुंह उसके पेट में घुसा दिया और उस पागलों की तरह घूमने लगा। शिवाक्षी की सांसें तेज हो रही थी, उससे सहन नहीं हो रहा था। रुद्रम उसके पेट को घूमता हुआ ऊपर आया और शिवाक्षी के ऊपर लेट गया। अब वो अपने जुनून में पागल शिवी के चेहरे को दया रहा था। उसने उसके गले को जोर से काटा और नशे से बोला, आंखें खोलो और देखो मेरा जुनून मेरी आंखों में। शिवाक्षी ने हौले से अपनी आंखें खोली और उसके सामने रुद्रम का चेहरा था जिस पर नशा और दीवानगी छाई हुई थी। रुद्रम ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तुम मेरी बनने जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। शिवाक्षी ने आंखें खोली और उसे प्यार से देखने लगी। उसकी हाँ समझकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर किया और रुद्रम उसके ऊपर टूट पड़ा और कमरे में शिवाक्षी की सिसकियां निकलने लगी और रुद्रम उसमें डूबता चला गया। शिवाक्षी के आंखों के कोनों से पानी की बूंदें निकल रही थी और बेड पर गिर रही थी। आज उन दोनों को उनके हिस्से की खुशियां, उनके हिस्से का प्यार मिल रहा था। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, एक दूसरे को पा लिया था। रुद्रम के प्यार की हद देखकर शिवाक्षी पागल सी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि ये आदमी इस हद तक उसके लिए जा सकता है और उससे इतना प्यार कर सकता है। रुद्रम और शिवाक्षी हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे, वो एक दूसरे की इजाजत के साथ। हालांकि शिवी शर्म से आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। उन दोनों की खूबसूरत रात प्यार करने में बीत गई। अगली सुबह 5 बजे शिवी का हाथ अपने पेट पर पड़ा तो उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने हाथ को देखा तो दंग रह गई। उस की उंगलियों पर खून लगा हुआ था। उसने फिर से अपने पेट पर हाथ रख कर देखा तो और खून दिखाई दिया। वो डर गई और सोचने लगी, पेट से खून कैसे आ सकता है। शिवाक्षी बेड पर बैठ गई, तभी उसकी नजर पास में लेटे रुद्रम पर पड़ी जिसके सीने से
हल्का हल्का खून आ रहा था और वो अभी अभी कुछ देर पहले ही नींद में शिवी के ऊपर से हटकर उसके बाजू में लेट गया था। उसे होश भी नहीं था कि उसके सीने से खून बह रहा है। शिवाक्षी उसे देखकर डर गई, रुद्रम के पास गई और उसके चादर को कमर तक करके उसका सीना देखने लगी। रुद्रम के सीने से ज्यादा तो नहीं, पर हल्का हल्का खून निकल रहा था। शिवाक्षी ने उसे उठाने की कोशिश करने लगी। रुद्रम एक बार में ही उठ गया और अपने सामने शिवी को देखकर उसके चेहरे पर वही नशा छाने लगा। उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगा। उसने शिवाक्षी के हाथ को पकड़ लिया और अपने ऊपर खींचने लगा। तभी शिवी उससे दूर हो गई और परेशान होकर बोली, रुद्रम साहब देखिए अपने सीने को कितना खून बह रहा है। रुद्रम हैरानी से अपने सीने को देखने लगा जिस पर से खून बह रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बेड का सहारा लेकर बैठ गया। शिवाक्षी उसकी बेफिक्री को देखकर डर रही थी। वो तेजी से उसके पास आई और बोली, ये सब क्या हो गया? आप तो ठीक हो गए थे ना? पक्का मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाकर बोला, पर कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो हल्का सा खून है जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवाक्षी, लेकिन मुझे पड़ता है। देखिए ठीक हुई चोट पर फिर से खून आ रहा है। रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुद्रम उसे रोकता इससे पहले वो उठी और सीधा डॉक्टर को कॉल कर दिया। रुद्रम को गुस्सा आने लगा था। उसे उससे बिना पूछे डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। फोन रखते ही शिवी उसके पास आई तो वो रूखे स्वर में बोला, पागल हो, डॉक्टर को क्यों बुलाया? इतना कुछ हुआ भी नहीं है मुझे। अब वो आएगा और पूछेगा अजीब अजीब सवाल, झेलना उसे अब। शिवाक्षी देखिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है ना कि डॉक्टर के सवाल। रुद्रम उसे घूरने लगा। तभी उसने नोटिस किया इस लड़की ने तो सारे कपड़े पहने हुए थे, पर कब किया इसने ऐसा? रुद्रम उसे घूरते हुए बोला, मेरी इजाजत के बिना तुमने कपड़े क्यों पहने? उतारे मैंने थे तो पहनाऊंगा भी, मैं ही समझी ना। शिवाक्षी शर्मा गई और अपना मुंह फेर कर बोली, आप भी कपड़े पहन लीजिए, डॉक्टर आने वाले हैं। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो नशे से थोड़ा नाटक करते हुए बोला, एक्चुअली मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे मेरी पैंट दे दो। वो देखो जमीन पर पड़ी है। शिवाक्षी ने पैंट की तरफ देखा, उसे उठाकर रुद्रम के पास ले गई। बिना उसकी तरफ देखे उसे पैंट थमा दी। रुद्रम ने पैंट के साथ साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया और अपने ऊपर अपनी गोद में खींच लिया। शिवाक्षी उसकी गोद में जा गिरी और उसे प्यार से देखने लगी। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ जिससे शिवी हड़बड़ा कर उठ गई और रुद्रम की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। रुद्रम ने गुस्से से अपनी चादर को हटाया और उठकर अपनी पैंट पहनकर रूम का डोर खोलने चला गया। खोलते हुए उसके सामने पाटिल और डॉक्टर खड़े थे। दोनों की नजर रुद्रम के सीने पर पड़ी जहां से खून निकल रहा था और वो आदमी बिना किसी भाव से उन्हें घूर रहा था। उन्हें देखकर रुद्रम पलट गया और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। शिवाक्षी ने डॉक्टर को बुलाया और कहा, देखिए ना, इनके सीने से फिर से खून निकलने लगा। इनकी चोट तो ठीक हो गई थी ना? डॉक्टर, लेट मी चेक। डॉक्टर उस खड़ूस आदमी को चेक करने लगे जो गुस्से से शिवी को पुर रहा था। पाटिल परेशान सा उनके पास खड़ा था। चेक करने के बाद डॉक्टर बोला, मिसेज गायकवाड़, क्या सीएम सर ने कोई ताकत वाला काम किया है?
डॉक्टर की बात सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए। वो अपनी आंखों को मटकाने लगी और रुद्रम गुस्से से उसे घूरने लगा। कोई जवाब न मिलने पर डॉक्टर फिर से बोले, इनके टांकों पर जोर पड़ा है जिस वजह से खून निकल गया, क्योंकि अभी भी घाव थोड़ा कच्चा है। हालांकि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये है काफी मजबूत इंसान, जल्दी ठीक हो जाएगा। घाव में ड्रेसिंग कर देता हूँ। शिवाक्षी शर्म से लाल हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि रुद्रम से नजरें मिला पाए। पाटिल सब कुछ समझ गया था। उसे भी शर्म आ रही थी, पर वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। डॉक्टर ने रुद्र की ड्रेसिंग कर दी और कहा, भी कुछ दिनों तक आप कोई भी ताकत वाला काम मत करना जिससे कि आपके टांकों पर जोर पड़े। रुद्रम ने खा जाने वाली नजरों से डॉक्टर को घूरा और डॉक्टर वहां से चला गया। उसके साथ पाटिल भी चला गया। शिवाक्षी कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम गुस्से में बोला, रूम का डोर लॉक करो अभी की अभी। शिवाक्षी वाह वाह रुद्रम और जोर से बोला, जितना कहा जाए उतना ही किया करो, वरना पता है ना कल क्या हुआ। शिवाक्षी ने जल्दी से रूम का डोर लॉक कर दिया और पलटकर उसको देखने लगी तो रुद्रम ने अपनी उंगली दिखाकर उसे अपने पास आने को कहा। शिवाक्षी डरती हुई उसके पास जाने लगी। उसके पास आते ही रुद्रम ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिवाक्षी के चेहरे पर उसके बाल आ गए थे, जिन्हें हटाकर रुद्रम खतरनाक तरीके से बोला, अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि सीएम साहब कितने खतरनाक इंसान हैं। तो लड़की, अब मेरे साथ किसी भी तरह की चालाकी मत करना, वरना बहुत बुरी फंसोगी। बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आगे और पीछे दाएं बाएं सब जगह मैं ही हूं तुम्हारे। रुद्रम की धमकी सुनकर शिवाक्षी ने अपनी आंखें छोटी की और उसे घूरने लगी तो रुद्रम बोला, क्या है, इस तरह क्यों घूर रही हो? शिवाक्षी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हेलो, धमकी किसे दे रहे हो आप? जानते हो ना कौन हूं मैं? रुद्रम ने भी अपनी आंखें छोटी की और उसे घूरते हुए उसी के अंदाज में बोला, तुम हो इस राज्य के सीएम की पहली और आखिरी बीवी, उसका पहला और आखिरी प्यार। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्रम ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवाक्षी बड़े प्यार से उसके गले लग गई। रुद्रम ने उसकी पीठ सहला दी और बाद में उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? शिवाक्षी ने कसकर उसे पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोली, आपके होते हुए कोई तकलीफ नहीं है मुझे। रुद्रम ने उसके बालों को चूम लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। इनके जीवन में तो सब कुछ ठीक हो गया था। टीना को अमित से पता चला कि रुद्रम ने खुद को गोली मारी है। ये बात सुनकर टीना के होश उड़ गए। उसे टेंशन होने लगी और वो बिना कुछ समझे वहां से सीधा सीएम हाउस के लिए निकल गई। हालांकि अमित ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो जिद्दी लड़की बिल्कुल नहीं मानी और चली गई। अभी शाम के 5 बजे थे और शिवाक्षी सीएम हाउस के गार्डन में टहल रही थी और रुद्रम अपनी मीटिंग में व्यस्त था। टीना सीएम हाउस पहुंच गई और बंगलों की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर गार्डन में टहल रही शिवाक्षी पर पड़ी, जो आराम से खुशी से टहल रही थी। टीना को गुस्सा आया और वो बोली, ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? शेखर सर ने इसे निकलवाया नहीं क्या? हद है, कितनी बेशर्म है ये। अभी सबक सिखाती हूँ इसे। इतना कहकर टीना शिवी के पास चली गई और उसे घूरने लगी। शिवाक्षी
गुलाब के फूलों को छू कर खुश हो रही थी, तभी टीना टॉट मारते हुए बोली, अपने मिडिल क्लास हाथों से इन हाई क्लास फूलों को मत छुओ वरना ये मुरझा जाएंगे। शिवी समझ गई थी और बिना मुड़े फूलों को देखकर बोली, लगता है माली ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी तो इस खूबसूरत से गार्डन में जंगली जानवर घुस आए हैं और चिल्ला रहे हैं। टीना को बहुत गुस्सा आया और वो उसके पास आकर चिल्लाकर बोली, यू चिप गर्ल, हाउ डेयर यू। शिवाक्षी को भी उस पर गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ पलट कर बोली, इस उंगली को अपनी तरफ घुमाओ और कहो कि तुम चिप गर्ल हो। अरे चिप, क्या तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझल? अपनी इस हाई क्लास के ठप्पे वाली गंदी जुबान को बार बार मत खोला करो, क्योंकि इससे फालतू की बदबू आती है। टीना को इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ शिवी के ऊपर उठने लगा, पर शिवाक्षी ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ कर बोली, छिपकली, तुम जानती नहीं हो मुझे कितनी खतरनाक हूँ, मैं कितनी बुरी भी। मेरे मुंह मत लगना वरना सड़कों पर ले जाकर पीटूंगी। टीना कराहने लगी और बोली, आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। शिवाक्षी, अरे इतनी पवित्र हो गई थी कल रात के बाद से, पर आज तुम्हें छू लिया, अब मुझे नहाना पड़ेगा। टीना को बहुत दर्द हो रहा था पर ताकत उसमें भी कम नहीं थी। उसने पूरा जोर लगाया और शिवी को धक्का देने लगी, पर शिवी ने उसके हाथ को और मजबूत से मरोड़ दिया। तभी शिवी की नजर सामने बंगलों पर पड़ी और वो झेप गई। उसने झट से टीना का हाथ छोड़ दिया और मासूम बनते हुए बोली, इतना कहकर टीना शिवी के पास चली गई और उसे घूरने लगी। शिवाक्षी गुलाब के फूलों को छू कर खुश हो रही थी, तभी टीना टॉट मारते हुए बोली, अपने मिडिल क्लास हाथों से इन हाई क्लास फूलों को मत छुओ वरना ये मुरझा जाएंगे। शिवी समझ गई थी और बिना मुड़े फूलों को देखकर बोली, लगता है माली ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी तो इस खूबसूरत से गार्डन में जंगली जानवर घुस आए हैं और चिल्ला रहे हैं। टीना को बहुत गुस्सा आया और वो उसके पास आकर चिल्लाकर बोली, यू चिप गर्ल, हाउ डेयर यू। शिवाक्षी को भी उस पर गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ पलट कर बोली, इस उंगली को अपनी तरफ घुमाओ और कहो कि तुम चिप गर्ल हो। अरे चिप, क्या तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझल? अपनी इस हाई क्लास के ठप्पे वाली गंदी जुबान को बार बार मत खोला करो, क्योंकि इससे फालतू की बदबू आती है। टीना को इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ शिवी के ऊपर उठने लगा, पर शिवाक्षी ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ कर बोली, छिपकली, तुम जानती नहीं हो मुझे कितनी खतरनाक हूँ, मैं कितनी बुरी भी। मेरे मुंह मत लगना वरना सड़कों पर ले जाकर पीटूंगी। टीना कराहने लगी और बोली, आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। शिवाक्षी, अरे इतनी पवित्र हो गई थी कल रात के बाद से, पर आज तुम्हें छू लिया, अब मुझे नहाना पड़ेगा। टीना को बहुत दर्द हो रहा था पर ताकत उसमें भी कम नहीं थी। उसने पूरा जोर लगाया और शिवी को धक्का देने लगी, पर शिवी ने उसके हाथ को और मजबूत से मरोड़ दिया। तभी शिवी की नजर सामने बंगलों पर पड़ी और वो झेप गई। उसने झट से टीना का हाथ छोड़ दिया और मासूम बनते हुए बोली, शिवाक्षी ने टीना की तरफ देखा जो गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी और उसे रुद्रम से उतना ही डर भी लग रहा था। वो कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम ने जोर से आवाज लगाई और अपने गार्डस को बुला लिया। टीना हैरानी से सब कुछ देखने लगी। रुद्रम अपने गार्ड की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, ये लड़की मेरे और मेरी बीवी के आसपास दिखनी नहीं चाहिए वरना
तुम सबको गायब करवा दूंगा। टीना डर गई और हड़बड़ा कर बोली, सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे साथ कुछ भी मत करना प्लीज। रुद्रम बिना उसकी तरफ देखे बोला, तो मेरे बाबा को हम दोनों की तस्वीर किसने दिखाई? टीना के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कांपने लगी। मतलब रुद्रम को सब कुछ पता चल गया है, अब उसका क्या होगा? रुद्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, मेरे बाप के पास जाकर मेरी ही चुगली करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सच में तुम्हारी वजह से मैं तड़पा हूं, तुम्हारी वजह से मेरी शिवाक्षी को तकलीफ हुई है, उसके आंसू बहे हैं, और अब तुम खुश कैसे रह सकती हो? मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्रम पर गुस्सा हावी हो रहा था, जिसे देखकर शिवाक्षी डरने लगी, क्योंकि रुद्रम की तबीयत खराब हो सकती है अगर उसने ज्यादा गुस्सा किया तो। शिवाक्षी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सीएम साहब प्लीज गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, अभी भी घाव कच्चा है, समझिए। ऐसे लोगों के मुंह मत लगिए और चलिए मेरे साथ। रुद्रम ने अपने आप को शांत किया और कहा, शिवाक्षी तुम रूम में जाओ। शिवाक्षी पर रुद्रम जोर से बोला, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। शिवाक्षी रुद्रम को देखती हुई बंगलों में चली गई। उसके जाते ही टीना हाथ जोड़कर बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि वे कौन है। सॉरी सर। रुद्रम गुस्से से बोला, वो मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी है, इतना परिचय काफी है तुम्हारे लिए। तुम अब से मेरी टीम में काम नहीं करोगी एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें अब से कहीं भी काम न मिले, और जब तक मेरा मकसद कामयाब नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों पर रत्ती भर का यकीन नहीं। इतना कहकर रुद्रम वहां से जाने लगा तो टीना भागती हुई उसके पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए सर, मेरा करियर खतरे में पड़ जाएगा, प्लीज सर, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करूंगी, प्लीज सर एक बार मौका दे दीजिए। टीना के बोलने पर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अंदर दया नाम की चीज है ही नहीं, और इस लड़की ने तो उसकी शिवी को परेशान किया है, तो इसे तो रुद्रम कैसे माफ कर सकता है? रुद्रम बिनो उसकी सुने तेजी से बंगलों में चला गया। टीना को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उतना ही पछतावा भी हो रहा था, उसकी वजह से आज उसका कैरियर खतरे में पड़ गया था। टीना वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी, तभी गार्ड्स आगे आए और उसे बिना छुए अपने साथ ले गए। गायकवाड़ विला। शेखर जी अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आए, तभी उन्होंने देखा ज्योति जी सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी थी। शेखर जी ने उन्हें हैरानी से देखा और उनके पास जाकर बैठ गए। ज्योति जी ने मुंह फेर लिया। शेखर जी मुस्कुरा दिए और उनका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बोले, कहिए आज आपकी क्या फरमाइश है? ज्योति जी ने उनकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और बोली, मुझे दादी बनना है। शेखर जी हैरान होकर बोले, माँ बनना है तो मुझसे कहिए, दादी तो मैं कैसे बनाऊं तुम्हें? ज्योति जी ने उनके सीने पर हल्के से मुक्का मारा और बोली, मजाक मत करिए और मेरी इच्छा को पूरा करिए। शेखर जी, उसके लिए अपने उस खड़ूस बेटे से बात करिए, अब देखिए उसके मुंह से सच मैंने उगलवा दिया और उसने मान भी लिया कि वो भी किसी से प्यार कर सकता है, और कर भी रहा है, तो अब आगे सब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे दादा बना दो। ज्योति जी, आपने उस लड़की को देखा है क्या? शेखर जी, हाँ। ज्योति जी खुशी से बोली, कैसी दिखती है वो बताइए ना। शेखर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे बोले, झील सी शांत है।
कांच सी नाजुक है, आंखों में बेहद नरमाई है, बड़ों की इज्जत और शर्म है, बेहद खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात रुद्रम से बहुत प्यार करती है और उसका ये प्यार मैंने उसकी आंखों में देखा है। रुद्रम की भलाई के लिए उससे दूर जाने को तैयार हो गई थी। तभी मैं समझ गया था कि हमारे लाडले को एक वो ही है जो संभाल सकती है। तुम्हारा अकड़ू बेटा उसके आगे झुकता भी है। शेखर जी की बात सुनकर ज्योति जी को काफी हैरानी हो रही थी। उनके यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी के आगे झुक भी कर सकता है, वो भी एक लड़की की आगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ज्योति जी खुश हो गई और बोली, अब तो मुझे भी मेरे घर में एक बहू चाहिए। रुद्रम की उम्र भी अब शादी की हो गई है, तो अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं बात करूंगी उन दोनों से और उस कोमल कली से मिल भी लूंगी, देखूं तो सही की ऐसी कौन है जिसने उस घमंडी और रुतबे वाले आदमी को प्यार का मतलब समझा दिया। शेखर जी ठीक है, हम दोनों उन दोनों से बात करेंगे, पर रुद्रम का कोई भरोसा नहीं, कब आग के गोले बरसाने लग जाएं तो जरा संभल कर बीवी जी। ज्योति जी कोई बात नहीं, उस आग के गोले के लिए हमारे पास बर्फ का गोला भी तैयार है। अरे ज्यादा सोचिए मत, में हमारी होने वाली बहू की बात कर रही हूं, वो बुझा देगी उस आग को डोट। शेखर जी को हंसी आ गई और उन्हें देखकर ज्योति जी भी हंसने लगी। उन दोनों ने अब अपने बेटे के लिए ठान लिया था कि उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां देकर ही दम लेंगे। शाम के 7 बजे आज मौसम काफी सुहावना हो रहा था। कल की बारिश की वजह से हल्का हल्का अंधेरा छा गया था, पर ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी हवा में एक लड़की सीएम हाउस के छत पर खड़ी होकर उस हवा के झोंके को महसूस कर रही थी और उसे पीछे से पकड़कर खड़ा उसका दीवाना उसे महसूस कर रहा था। शिवाक्षी बेहद खुश लग रही थी और उसके सीएम साहब उसे पकड़कर खड़े थे, वो भी बहुत खुश था। दोनों को एक दूसरे का साथ जो मिल गया था। रुद्रम ने उसके गले में मुंह डाल दिया और उसे चूमने लगा। शिवी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। आंखें बंद करके वो अपने रुद्रम को महसूस करने लगी। रुद्रम ने पीछे से उसके बालों को चूम लिया और धीमी आवाज में कहा, अब से मैं सीएम साहब के साथ रहूंगी, वो सिर्फ मेरे हैं, उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ ऐसा ही कहा था ना मेरी रसभरी ने। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और हैरान रह गई। रुद्रम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर 24 घंटे तुम पर बनी रहती है, तो तुम कुछ भी करो या कहो मुझे पता चल ही जाएगा। शिवांशी ने शक भरी निगाहों से उसे देखा और बोली, बहुत होशियार आहे हाँ सीएम साहब। रुद्रम बहुत। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो झट से रुद्रम के गले लग गई। शिवी खुश थी, पर रुद्रम के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उसे जल्दी से जल्दी उस लूकस को मारना था, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। उसे खुला छोड़ नहीं सकते, वो महाराष्ट्र में ही कहीं छुपा हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। रुद्रम के बिछाए जाल में वो काफी हद तक फंस चुका है। उसके कई आदमी पकड़े जा चुके हैं, अब बस उसका पकड़ा जाना बाकी है। रुद्रम ने अपनी आंखें बंद कर दी, तभी उसे शिवाक्षी का चेहरा नजर आया, जिससे रुद्रम को सुकून मिल गया। उसने कसकर शिवाक्षी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद एक गार्ड ऊपर आया और छत के दरवाजे को नोक करने लगा। रुद्रम ने गेट खोला तो गार्ड झुककर बोला, भाऊ
शेखर साहब और मालकिन आए हैं, हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर रुद्रम हैरान हो गया और उसने गार्ड को जाने का इशारा किया। शिवाक्षी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, जाइए आप उनसे मिल लीजिए। रुद्रम कुछ बोलने लगा तो शिवी प्यार से बोली, डॉट वरी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी चाहे कोई कुछ भी कहे, डॉट आप जाइए जल्दी। रुद्रम ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, जाओ तुम रूम में आराम करो, मैं आता है कुछ देर में। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में छोड़ दिया और खुद नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसकी नजर हॉल में सोफे पर बैठे अपने आई बाबा पर पड़ी। रुद्रम हॉल में आया और उनके सामने सोफे पर बैठ गया, वो भी बड़ी शान से, खामोशी से, बिना किसी भाव के। रुद्रम अपने आई बाबा को देख रहा था। ज्योति जी और शेखर जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो रुद्रम सख्ती से बोला, एक दूसरे को क्या इशारा कर रहे हैं? मुझसे बात करिए, क्या बात करनी है? शेखर जी ने आ भरी और बोले, रुद्रम हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। उनकी बात सुनकर रुद्रम हैरान रह गया और थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आपको भूलने की आदत पड़ चुकी है क्या बाबा? कुछ दिनों पहले आपने ही तो मुझसे उगलवाया था कि मैं शिवाक्षी से प्यार करता हूँ और अब आप ही मेरी किसी से शादी की बात कर रहे हैं क्या? पागलपन से ये। ज्योति जी, अरे अरे शांत हो जाओ, कितना गुस्सा आता है तुम्हें? हम उसी लड़की से तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं जिससे तुम प्यार करते हो। रुद्रम थोड़ा शांत हुआ और बोला, उससे मेरी शादी हो चुकी है, पति पत्नी ही है हम दोनों हर तरह से। रुद्रम की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। तभी पाटिल आगे आया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, भाऊ ने वहिनी की मांग भरी थी और उन्हें मंगलसूत्र पहनाया था, बाकी कोई रीति रिवाज नहीं हुए हैं। रुद्रम ने खा जाने वाली नजरों से पाटिल को घूरा पर उसने अपनी नजरें चुरा ली। पाटिल की बात सुनकर शेखर जी बोले, ठीक है तो अब तुम दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करोगे और सबको पता भी तो चलना चाहिए कि इतने गुस्सैल से सीएम की शादी होने जा रही है। पाटिल और ज्योति जी खुशी से रुद्र के चेहरे को देखने लगे, जिस पर कोई भाव नहीं था, वो बस सबको घूर रहा था। शेखर जी ने उसके चेहरे को देखकर कहा, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, इसमें कुछ खर्च नहीं होगा तुम्हारा। मानता हूँ मैंने तुम्हें सीरियस रहना सिखाया है, पर कभी कभी खुश होना और मुस्कुरा देना भी जरूरी है। रुद्रम ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे फालतू का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पूरी मीडिया को बात पता चली तो शिवाक्षी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी, फिर उसे हम सब की तरह सिक्योरिटी के साथ जीना पड़ेगा। उसकी हंसी खुशी गायब हो जाएगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। ज्योति जी पर कभी ना कभी तो सबको बताना ही पड़ेगा ना, कब तक छुपा कर रखोगे शिवाक्षी को दुनिया से? शेखर जी, कुछ नहीं होगा, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी शिवाक्षी को तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मान लो और रीति रिवाज से उससे शादी करके उसे गायकवाड़ खानदान की बहू बना दो। रुद्रम, पहले उसकी इजाजत लेनी होगी, पहले ही जबरदस्ती शादी कर चुका हूँ उसके साथ, इस बार उसकी मर्जी लेनी चाहिए। ज्योति जी खुशी से बोली, उसे बुलाओ ना, मैं तो उससे मिलने को बेताब हूँ, ना जाने मेरे रुद्र की पसंद कैसी है। जल्दी बुलाओ मेरी बहू को। डोट सबके चेहरे पर मुस्कान थी सिवाय रुद्रम के। उसने अपने गार्ड से कहकर शिवी को नीचे बुलवा लिया। गार्ड रूम में आया और उसे बाहर आने का बोलकर चला गया।
शिवाक्षी की धड़कनें तेज हो गई थी। न जाने उसे क्यों बुलाया जा रहा था, कहीं उसे डांटा तो नहीं जाएगा। उसको रुद्रम से अलग कर दिया गया तो। शिवाक्षी को घबराहट हो रही थी। उसने खुद को कांच में देखा, अपने बालों को ठीक किया और दुपट्टे तो तरीके से लगा दिया। अपने मंगलसूत्र को ठीक किया और गहरी सांस ले कर रूम से ही चली गई। हॉल में सब लोग बेताबी अभी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी सभी के कानों में पायल की छन छन सुनाई दी। रुद्रम के चेहरे पर हसीन मुस्कान तैर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ज्योति जी और शेखर जी ने उस आवाज का पीछा किया तो उन्हें सीढ़ियों से एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरती हुई नजर आई, जिसे देखकर ज्योति जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और एकटक शिवाक्षी को देखने लगी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया था। शिवाक्षी डरती घबराती नीचे आ रही थी, उसके सिर झुका हुआ था। ज्योति जी उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। इस लड़की में तो कोई कमी ही नहीं है। शिवाक्षी धीमे कदमों से नीचे आई और वहीं खड़ी रह गई। तभी ज्योति जी उसके पास गई और उसके झुके हुए चेहरे को उठाकर उसे देखने लगी। उन्हें अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा था। सच में मानना पड़ेगा रुद्रम को। शिवाक्षी का बदन कांप रहा था, जिसे पहचान कर ज्योति जी बोली, अरे गुड़िया, यूं घबराते नहीं हैं। हम तो तुमसे मिलने आए हैं। अरे देखो तो सही कि मेरे इस गुस्सैल राजकुमार ने अपने लिए किस राजकुमारी को चुना है। पर सच कहूं, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत खूबसूरत भी। आओ, इतना कहकर ज्योति जी उसे अपने साथ सबके पास ले आई। शिवाक्षी बुरी तरह कांप रही थी। उसके लिए ये सब काफी अजीब था। ज्योति जी ने उसे अपने पास सोफे पर बैठा दिया। उनके बगल में शेखर जी बैठे अपने बेटे को प्यार करने देख रहे थे, जो आंखें बंद किए सुकून से बैठा था। ज्योति जी तो पागल हो गई थी शिवाक्षी को देखकर। वो कब से उसे प्यार से घूर रही थी और शिवाक्षी शर्म से घबरा रही थी। ज्योति जी ने रुद्रम की तरफ देखा और बोली, सीएम जी, जरा आंखें खोलकर अपनी होने वाली बीवी से कहिए कि इतना घबराने की जरूरत नहीं। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली और जुनून से शिवाक्षी की तरफ देखने लगा, जो सिमट कर सोफे पर बैठी थी। रुद्रम उसे दीवानों की तरह देखने लगा पर कुछ बोला नहीं। शेखर जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम क्यों घबरा रही हो, पर फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। उस दिन तुमसे जो कुछ कहा था उसके पीछे वजह थी, कोई उद्देश्य था जो अब पूरा हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू बन जाओ, शादी कर लूं मेरे बेटे से। शेखर जी की बात सुनकर शिवाक्षी दंग रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। रुद्रम एकटक उसे देख रहा था, उसके हाव भाव देख रहा था। शिवाक्षी कुछ नहीं बोली तो ज्योति जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, गुड़िया, बेटा, जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो और हमें अपने सास ससुर के रूप में अपना लो। रुद्र तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। शिवाक्षी की आंखों में पानी आ गया, जिसे देखकर ज्योति जी को उस पर प्यार आ गया और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी को उन की बाहों में अपनी मां का एहसास हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने भी ज्योति जी को गले लगा लिया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्रम बेहद जुनून और शिद्दत से अपनी शिवाक्षी को देख रहा था और अचानक से
बोला, क्या तुम पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो? शिवाक्षी ज्योति जी से अलग होकर कर अपना सिर झुकाकर बोली, हाँ। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और बाकी सब लोग भी खुश हो गए। तभी शिवाक्षी बोली, लेकिन मेरे आई बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं है और वो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते हैं। आई बाबा के होते हुए भी मैं एक अनाथ की तरह जिंदगी जीती हूँ। शिवाक्षी की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। सब लोग हमदर्दी से उसे देखने लगे। ज्योति जी ने उसके माथे को सहलाया और कहा, कोई बात नहीं, हम हैं ना तुम्हारे आई बाबा और हम उनसे भी बात कर लेंगे। अगर वे मानकर शादी में शामिल होना चाहे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। बाकी सब तो है ही, और सुना है तुम्हारे आश्रम में भी बहुत प्यारे प्यारे हमारे नन्हे नन्हे संबंधी है। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर रुद्रम के दिल को चैन मिला। उसे पता था कि शिवी अपने आई बाबा की वजह से कितनी परेशान रहती है, पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ देर बातें करने और शादी के बारे में डिस्कस करने के बाद शेखर जी और ज्योति जी शिवाक्षी को ढेर सारा प्यार करके वहां से अपने घर चले गए। उनके जाते ही शिवाक्षी बिना रुद्रम की तरह देखे तेजी से ऊपर कम की तरफ भाग गई। रुद्रम तो उसे देखता ही रह गया और तेजी से उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। रुद्रम रूम में आया तो देखा कि शिवाक्षी सोफे पर बैठकर तेज तेज सांस ले रही थी। उसे देखकर रुद्रम घबरा गया और उसके पास बैठकर उसके सीने पर हाथ रख दिया और कहा, आराम से, धीरे धीरे, डीप ब्रेथ। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद किए खुद को शांत करने लगी। रुद्र ने उसके बालों को ठीक किया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, कुछ नहीं कहेंगे वो, और कहाँ भी तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं शिवाक्षी, नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें आना होगा तो आएंगे, वरना कोई बात नहीं। मेरा आश्रम का परिवार है मेरे साथ। रुद्रम, कोई भी न होना तब भी ये रुद्रम हमेशा है तुम्हारे साथ। शिवाक्षी कसकर उसके गले लग गई। दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। दोनों खुश थे। अगले दिन सुबह सुबह शिवाक्षी उदास सी बेड पर बैठी थी और रुद्रम अपनी शर्ट पहनते हुए जुनून से उसे देख रहा था। शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया और बोली, आपकी तबीयत अभी भी इतनी ठीक नहीं हुई है कि आप बाहर जा रहे हो। रुद्रम शर्ट के बटन को बंद करते हुए बोला, मेरे लिए मेरा काम बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी बेड से खड़ी हुई और रुद्रम के एकदम पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्रम उसे देखने लगा। शिवाक्षी ने उसके सीने पर हाथ रखा और शिद्दत से बोली, मुझे भी। रुद्रम ने कसकर उस की कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और जुनून से बोला, जो कुछ भी कर रहा उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे साथ चैन से जी सकूं। शिवाक्षी उसकी आंखों में देखकर बोली, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटाओ और मेरे पास आओ। मैं आपका इंतजार करूंगी। रुद्रम से रहा नहीं गया और उसने शिवाक्षी के होठों पर अपने होठ रख दिए और शिद्दत से उसे चूमने लगा। जब दोनों की सांसें फूलने लगी तब रुद्रम ने उसे छोड़ा और प्यार से कहा, जब तक वापस आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखना। शिवाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रम जल्दी से तैयार होकर सीएम हाउस से निकल गया। उसके जाते ही शिवाक्षी रूम में आई और बेड घर लेटकर अपना फोन चलाने लगी, जिसमें वो एमबीए से जुड़ी कुछ बातें सीख रही थी। कुछ देर बाद गार्ड रूम के गेट को
नोक करने लगा। शिवाक्षी ने डोर खोला तो गार्ड बोला, मैडम, ज्योति मैडम आई है आपसे मिलने, नीचे हॉल में बैठी है। शिवाक्षी कुछ सोचने लगी और बोली, ठीक है मैं आती हूँ। शिवाक्षी रूम में आई, उसने अपने ड्रेस को ठीक किया और जल्दी से नीचे हॉल में चली आई। हॉल में ज्योति जी बैठी थी और शिवाक्षी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शिवाक्षी उनके पास आई और उनके पैर छूकर बोली, कैसी है आप आंटी? ज्योति जी ने शिवी को अपने पास बिठा दिया और कहा, आंटी नहीं आई कहो। शिवाक्षी, जी आई। ज्योति जी ने उसके बालों को ठीक किया और कहा, गुड़िया, तुमसे जरूरी बात करनी है। शिवाक्षी, हाँ आई। कहिए ना। ज्योति जी, परसों का मुहूर्त निकला है तुम दोनों की सगाई का, और उसके 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। जल्दी से सारी तैयारियां करनी होगी। शिवाक्षी थोड़ा हैरान हो गई, मतलब इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा? उसके चेहरे को देखकर ज्योति जी बोली, गुड़िया, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब काम अपने आप हो जाएगा। तुम बस मेरी एक बात मान लोगी क्या? शिवाक्षी, हाँ कहिए आई। ज्योति जी, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना होगा। मतलब तुम्हें अपने आश्रम जाना होगा और रुद्रम या तो यहाँ रहेगा या गायकवाड़ विला में। शिवाक्षी चौंक गई क्योंकि उसे पता था रुद्रम इस बात की कभी नहीं मानेगा। वो शिवी के बिना नहीं रह सकता है, तो ये बात कैसे मानेगा? शिवी की परेशानी देखकर ज्योति जी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे हम संभाल लेंगे। क्या है ना कि रीति रिवाज मानने जरूरी होते हैं। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी ये बात मानोगी? शिवाक्षी के लिए अजब सी कश्मश थी। अब वो करे तो करे क्या? हाँ बोलती है तो रुद्रम उसकी बैंड बजा देगा, और ना बोलती है तो उसकी होने वाली सास का अपमान होगा। शिवी ने काफी सोचा और अंत में हाँ बोल ही दिया। ज्योति जी खुश हो गई और बोली, थैंक यू गुड़िया, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शिवाक्षी, क्या आई? ज्योति जी उसके गाल पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी काकी से सारी बात कर ली है और वे भी इस रिश्ते से खुश हैं, और परसों सगाई के फंक्शन के लिए भी तैयार है। तुम्हारे आई बाबा से बात करने गए थे, उन्होंने कुछ खास तो नहीं कहा पर अपनी रजामंदी दे दी है, तो अब तुम जल्दी से हमारे घर की बहू बनने जा रही हूँ। शिवाक्षी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी। जब रुद्रम आएगा तब क्या होगा? वो कितना तूफान खड़ा करेगा? ज्योति जी ने शिवाक्षी को सगाई के लिए सब कुछ समझा दिया और कुछ देर बाद वहां से जाने लगी और बोली, आओ तुम्हें आश्रम छोड़ देती हूँ। शिवाक्षी हिचकिचाती हुई बोली, पर सीएम साहब अभी घर पर नहीं है और उनसे पूछे बिना कैसे जाऊं? ज्योति जी, वो घर पर होता तो तुम्हें कभी नहीं जाने देता, इसलिए अभी मौका है, चलो मेरे साथ, बाद में उस गुस्सैल को हम सब मिलकर मना लेंगे। शिवाक्षी बुरी तरह से धर्म संकट में फंस चुकी थी, पर उसने अपनी सास की बात मान ली और अपने रूम में फोन और बैग लेकर आ गए। जाते हुए उसने एक पेपर पर रुद्रम के लिए कुछ लिखकर बेड पर रख दिया और तेजी से नीचे हॉल में आ गई। कुछ ही देर में शिवाक्षी सीएम हाउस से बाहर निकल गई और अपने आश्रम पहुंच गई। ज्योति जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें सगाई की तैयारी करनी थी, और वे वहां से चली गई। इतने दिनों बाद अपने आश्रम आकर शिवाक्षी को बहुत खुशी मिल रही थी। वो तेजी से अंदर चली गई, तभी उसे विशु गार्डन में उछलता कूदता हुआ नजर आया।
शिवी ने उसे प्यार से देखा और बोली, माझा विशु। शिवाक्षी की आवाज सुनकर विशु की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। उसने पलटकर देखा तो उसकी शिवु मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। विशु भागता हुआ उसके पास आया और शिवु घुटनों के बल बैठ गई और दोनों झट से एक दूसरे के गले लग गए। विशु ने शिवी के पूरे चेहरे को चूम लिया और बोला, तू वापस आ गई मेरे पास। शिवाक्षी उसके गाल चूमते हुए बोली, येस माय क्यूट विशु। विशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर आश्रम के अंदर ले गया, जहां काकी और बाकी बच्चे बैठे बातें कर रहे थे। शिवाक्षी को देखकर सभी खुश हो गए और चीखने लगी। उन सब की खुशी देखकर शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। काकी उसके पास आई और उसकी नजर उतारते हुए बोली, माझी मुलगी, तुझे किसी की नजर ना लगे। देख, इन दिनों में तेरे चेहरे पर कितना नूर आया है, जिसकी वजह सिर्फ तेरा प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब तेरा घर बसने जा रहा है, और वो भी उस इंसान के साथ जिससे तू प्यार करती है और जो तुझसे प्यार करता है। तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और खुश रहो। काकी की बात सुनकर शिवाक्षी भावुक हो गई और उनके गले लग गई। आज वो बहुत खुश थी, उसे सारी खुशियां मिलने जा रही थी। शिवी के आश्रम आने के बाद सभी बच्चे उससे चिपक गए और अपनी अपनी बातें करने लगे। शाम होने आई थी और उधर रुद्रम अपना काम खत्म करके वापस सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगा। रुद्रम का मूड थोड़ा खराब था। वो अभी तक उस लूकस को पकड़ नहीं पाया था, जबकि उसके काफी आदमी तो पकड़े जा चुके थे। कुछ देर बाद वो सीएम हाउस पहुंच गया और गाड़ी के रुकते ही तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसे शिवाक्षी की जरूरत थी। चलते हुए उसने अपना कोट खोला और रूम के फर्श पर पटक दिया। अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करने लगा। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कहीं भी शिवी नजर नहीं आई। उसने बाथरूम और बालकनी सब जगह देखा पर शिवी कहीं भी नजर नहीं आई। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां एक पेपर रखा हुआ था। रुद्रम ने उस पेपर को पकड़ा और पढ़ने लगा कि सीएम साहब, मैं अपने आश्रम जा रही हूँ। गुस्सा मत होना, आपको छोड़कर नहीं गई हूँ। बस जब तक हमारी शादी हो जाती है तब तक मैं यहाँ रहूंगी और आप वहाँ। शादी होते ही हम दोनों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। परसों सगाई है हमारी और कुछ ही दिनों में शादी भी, तो बस दूरी कम ही है जो जल्दी ही पार कर लेंगे। बस आप गुस्सा मत करना, तबीयत का ख्याल रखना, अपने टांकों पर जोर मत देना प्लीज। आपकी रसभरी। उस पेपर को पढ़कर रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। शिवाक्षी की हिम्मत कैसे हुई उससे पूछे बिना कहीं भी जाने की। रुद्रस ने पेपर को मोड़ कर बेड पर फेंक दिया और गुस्से से अपनी टाई को खींचकर फेंक दिया और रूम से बाहर चला गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और गुस्से से उसमें बैठकर आश्रम की तरफ निकल गया। गाड़ी में बैठा रुद्रम गुस्से में जल रहा था। उसे शिवाक्षी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि पकड़कर उसे अपनी बाहों में दबोच ले। रात का वक्त हो रहा था। शिवाक्षी ने आश्रम के बाहर की लाइट ऑफ कर दी और अंदर जाने लगी। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया पर उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर जाने लगी। तभी उसे मेन गेट के जोर से खुलने की आवाज आई और वो चौंक गई। उसने उस तरफ देखा तो दंग रह गई। अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ था और शिवाक्षी की तरफ देख रहा था। शिवाक्षी को उसकी शक्ल दिख
नहीं रही थी, पर उसके शरीर की आकृति देखकर वो समझ गई कि ये उसके सीएम साहब ही हैं। शिवाक्षी डर गई। रुद्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आता देख शिवाक्षी कांपने लगी। वो पलट कर जाने लगी तो रुद्रम जोर से गुस्से से बोला, हिलना मत, यहीं रुको वरना अपने टांके खोल दूंगा। शिवाक्षी डर कर वहीं खड़ी रह गई। रुद्रम उसके एकदम पास आया, तभी उसका चेहरा शिवी को दिखने लगा, जिस पर गुस्सा दिख रहा था। रुद्रम ने आंखें निकाल कर शिवी को डराया और जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ छोड़कर आने की? शिवाक्षी ने झट से उसके होठों पर हाथ रख दिया और परेशान होकर बोली, अरे अरे धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। इतना गुस्सा मत किया करो ना। रुद्रम ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसे गार्डन में ले खींच कर ले गया। गार्डन में लाकर रुद्रम ने उसे छोड़ा और अपने दांत पीसते हुए बोला, बगावती लड़की हो तुम, जानबूझकर खतरे मोल लेती हो ना। मना किया था मुझसे पूछे बिना कहीं मत जाना, पर नहीं यहाँ आ गई और अपने आप फैसला भी ले लिया कि शादी के बाद ही मेरे पास आओगी। शिवाक्षी, इतना गुस्सा कौन करता है यार? आप पागल हो गए हैं, खुद को शांत रखिए और मेरी बात सुनिए, मैं सब समझाती हूँ आपको। रुद्रम ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ कर अपने चेहरे के पास किया और जुनून से बोला, लड़की मुझसे बहस नहीं समझल, तुम ही माझे आहे। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप मेरे साथ चलो। शिवाक्षी ने गौर से रुद्रम के चेहरे को देखा और अचानक जोर से हंसने लगी। रुद्रम उसकी हंसी में कहीं खोसा गया। उसने आज पहली बार ही शिवी को इस तरह हंसते हुए देखा था। हंसते हुए भी लड़की कितनी खूबसूरत और हसीन लगती है।